Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering videos since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive skills. And definitely you would fetch benefit out of this video for your communication skills also. So let's get started without further ado. गुड एंड बैड आर्टिकल। गुड एंड बैड आर्टिकल, तो इसमें राइटर कह रहा है कि वाइल इंडिया नीड्स टू हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट लेना किसी चीज़ से, द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट। वाइल मतलब दौरान, उसी दौरान अवॉइडिंग करना है एडवर्स इफेक्ट्स को, जो अपोजिट हैं, कन्वर्स हैं, एडवर्स हैं इफेक्ट को। तो इस जो भी आर्टिकल में दिया हुआ है वो मैंने नीचे भी सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिखा हुआ है, बट उससे पहले हम जानते हैं उसमें क्या क्या बात दी गई है और कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो, जनरेटिव मतलब जो प्रोडक्टिव होती हैं या बढ़ने वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैन कैन क्रिएट न्यू डाटा। तो जनरेट करेगा, पैदा करेगा जो न्यू डाटा को। देर आर मैनी इंस्टेंसेज, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इंस्टेंसेज मौके हुए हैं ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड टुडे, मोस्ट कॉमनली यूज टू जनरेट टेक्स्ट। तो मोस्ट कॉमनली मतलब क्या है, टेक्स्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने चैट जीपीटी देखा होगा, इमेजेस बनाते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, एंड कोड इन रिस्पॉन्स टू द यूज़र्स। तो जो रिस्पॉन्स करता है यूज़र्स के लिए, यूज़र रिक्वेस्ट, जो यूज़र की रिक्वेस्ट होती हैं उसी हिसाब से वो इमेज बनाते हैं, टेक्स्ट बनाते थे। इवन इफ़ दे आर केपेबल ऑफ मोर, तो वो इससे ज़्यादा करने में भी कैपेबल हैं, योग्य हैं। देयर वाइड स्प्रेड अडोप्शन रियली एम्बेलिस्ड देयर कैपेबिलिटीज़। एम्बेलिस्ड मतलब उनको सुसज्जित कर दिया है, ज़्यादा बढ़ा दिया है। दे वाइड स्प्रेड अडोप्शन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडोप्ट कर रहे हैं बंदे, तो उससे क्या है, उसकी ज़्यादा चमक बढ़ गई। कैपेबिलिटीज़ लीडिंग टू ओ मतलब ऑस्ट्रक होता है, मतलब क्या, भौचक्का कर देना, चकाचौंध कर देना। देन वरी, तो वरी भी करते हैं, मतलब चिंता भी देते हैं। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, चैट बोट मिमिक्स करता है, कॉपी करता है इंटेलिजेंस वेरी वेल। तो ये आदमी की इंटेलिजेंस, बुद्धिता को कॉपी करता है। टुडे इट हैज़ बिकम सिनोनिम्स विद द एबिलिटीज़ ऑफ जनरेटिव एआई एट लार्ज। तो चैट जीपीटी क्या है, ये एक सिनोनिम्स बन गया है, इसका मतलब एक सिमिलर नेम बन गया है विद द एबिलिटीज़ ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में एआई मॉडल्स बैक्ड अप बाय न्यूरल नेटवर्क मतलब जो अपनी दिमाग से रिलेटेड नेटवर्क्स ट्रेन ऑन वेरी लार्ज डाटा सेट्स एंड विद एक्सेस टू द सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर हैव बीन यूज टू गुड। तो हैव बीन यूज आपको जानना क्या है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे। तो ये बहुत टाइम से किया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैव बीन यूज किया जा रहा है टू डू गुड, अच्छा करने के लिए बहुत दिनों से ये ऐसे काम किया जा रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे अपने माइंड के नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रेंड ऑन जिनको ट्रेन किया जाता है जैसे बहुत लार्ज स्केल्स पे, उनको क्वेश्चन आंसर बता के, सच एज फाइंडिंग न्यू एंटीबायोटिक्स एंड एलोए। न्यू एंटीबायोटिक्स हम फाइंड करते हैं या एलोइज फाइंड करते हैं। फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के लिए या कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर मैनी बेनल टास्क, जो व्यर्थ टास्क हैं बट या मोनोटोनस हैं, बट इट हैज़ कोट अटेंशन मोस्ट नोटेबली विद इट्स एबिलिटी टू फाल्सीफाई डाटा। तो उसने क्या है, आदमियों की अटेंशन खींची है अपनी तरफ, सिर्फ फाल्सीफाई डाटा करने के लिए, झूठा बनाने के लिए। द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू reliably differentiate between data and the faithfully reflects reality and data made to look at by way faith across using AI। तो यहाँ पे बात कर वर्ल्ड इज पास्ट, जो वर्ल्ड इज पास्ट बीत गया, वर्ल्ड इज पास्ट संसार जो अपना विश्व है, बीइंग एबल टू रिलायबली मतलब पास्ट क्या है, जो बीता हुआ पास्ट है, एबल कर उसको मतलब को योग्य बनाता है। रिलायबली डिफ्रेंशिएट करना, विश्वास के साथ डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन डाटा एंड द डाटा दैट फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, जो डाटा रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है, एंड डाटा मेड टू लुक दैट वे। मतलब एक डाटा होता है कि वो ऐसे बनाया जाता है कि भाई इसको ऐसा दिखे कि रियल हो, बाय बैड फेथ, जिसमें मतलब अच्छा विश्वास ना हो या अच्छा इंटेंशन ना हो, एक्टर्स यूजिंग एआई। तो यूआई मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करना आता है कि भाई जो सच्चा है या गलत है। दिस एंड अदर डेवलपमेंट्स लेड ए प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पॉयनियर्स जो मतलब उस फील्ड में बहुत आगे हैं, टू ड्राफ्ट ए सिंगल सेंटेंस एंड अलार्मिस्ट स्टेटमेंट। उन्होंने क्या एक अलार्मिस्ट स्टेटमेंट लेके आए हैं जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, पॉयनियर्स हैं। मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम AI शुड बी ए ग्लोबल प्रायोरिटी अलॉन्ग विद साइड अदर सोसाइटल स्केल रिस्क सच एज पेंडेमिक्स एंड न्यूक्लियर वार। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि मिटिगेटिंग होता है कम करना, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन मतलब लुप्त होने जाने के रिस्क को कम करते हुए फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी ए ग्लोबल प्रायोरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या प्रायोरिटी होना चाहिए ग्लोबल विश्व तौर पर, अलॉन्ग साइड उसके साथ अदर सोसाइटल स्केल रिस्क जो सोसाइटी के रिस्क हैं, सच एज पेंडेमिक्स आपदा है या न्यूक्लियर वार है। डिसऑनेस्ट एक्टर्स विल्डिंग मतलब अपने यूज करना पावर का, AI आर वन ऑफ द मैनी थ्रेट्स। डिसऑनेस्ट एक्टर जो मतलब ऑनेस्ट नहीं एक्टर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, मैनी थ्रेट्स पैदा कर रहे हैं। बट द स्टेटमेंट इज टू सिंपल टू एडमिट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है जो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी के। सम स्पेसिफिक कंसर्न्स एनुमरेटेड इन अदर कम्युनिकेट्स आर वर्थ टेकिंग सीरियसली। कुछ स्पेसिफिक चिंता जताई गई है, एनुमरेटेड मतलब को एनलिस्टेड किया गया है इन अदर कम्युनिक्स जो अदर वार्तालाप में आर वर्थ उनकी वैल्यू है टेकिंग सीरियसली। हाउएवर द इनस्क्रूटेबिलिटी जिसको छाटा ना जा सके, स्क्रूटनी नहीं की जा सकती, ऑफ द इनर वर्किंग्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। देयर यूज ऑफ कॉपी राइटिंग डाटा, तो यूज़ करते हैं कॉपी राइटिंग डाटा। रिगार्ड फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी, जो क्या करते हैं सम्मान देते हैं ह्यूमन डिग्निटी या प्राइवेसी को। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन, वो ये प्रोटेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन को झूठाने से। द मॉडल्स बीइंग डेवलप्ड एंड यूज टुडे आर नॉट मैंडेटेड टू किक दिस बॉक्स, तो जो मॉडल यूज़ किए जा रहे हैं, बीइंग डेवलप किए जा रहे हैं, यूज टुडे आर नॉट मैंडेटेड, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है टू टिक दिस बॉक्स, उन बॉक्स को टिक करना। इवन एज देयर इज़ नो वे टू अंडरस्टैंड द रिस्क दे पोज, तो इवन एज फिर भी देयर इज़ ए नो वे, कोई ऐसा अलग रास्ता भी नहीं है टू अंडरस्टैंड रिस्क देयर पोज जो वो थ्रेट्स लेके आते हैं। सो इवन एट ए पॉइंट व्हेन कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जब मान लो कैलकुलेशन के जो स्रोत हैं, रिक्वायर्ड टू रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इन फुल कोइंसाइड विद द अवेलेबल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, द वर्ल्ड विल नीड एट लीस्ट रोलिंग पॉलिसी दैट कीप द डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन द डेंजरस एंटरप्राइजेज। तो ये यहाँ पे राइटर कह रहा है कि भाई जो कंप्यूटेशन जो आपके पास कैलकुलेशन वाले रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड टू रन, उनको रिक्वायर्ड करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मॉडल्स इन फुल कोइंसाइड, जो मॉडल्स के साथ क्या फुल सामंजस्य में रहते हैं, विद द अवेलेबल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। द वर्ल्ड विल नीड एट लीस्ट रोलिंग पॉलिसी, वर्ल्ड को क्या जरूरत है रोलिंग पॉलिसी की, टू कीप द डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रास्ता खोलने के लिए। टू स्लैम मतलब किसी का क्या होता है, देखो एज ए नाउन देखेंगे तो किसी की मतलब स्लैम होता है कि भाई बुराई करना या स्लैम होता है जोर से पटकना भी दरवाजे को, तो इंस्टीट्यूशन स्लैम तो जोर से बोलना या बुराई करना। द ब्रेक्स ऑन दी डेंजरस एंटरप्राइजेज जो कि खतरनाक एंटरप्राइज पे रोक लगा सकता है। एट दिस टाइम, इस समय पे द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली मतलब ज़्यादा एडवांस लेवल में लॉन्च एंड मेंटेन एन ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क प्रोफाइल। तो इसी टाइम पे क्या करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होकर लॉन्च करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ओपन सोर्स, जहाँ पे किसी का मतलब कोई रिस्क ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क प्रोफाइल। सेटअप सैंडबॉक्स R&D, सैंडबॉक्स मतलब बिल्कुल न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स टू टेस्ट पोटेंशियली हाई रिस्क ऑफ द आर्टिफिशियल मॉडल्स, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के रिस्क जानेगा। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेबल AI, तो प्रमोट करना चाहिए जिसको डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिफाइन सिनारियोज ऑफ इंटरवेंशन, डिफाइन करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए सिनारियो ऑफ इंटरवेंशन हस्तक्षेप के। एंड टू कीप ए वॉचफुल आई, तो उस पर क्या वॉचफुल आई रखनी चाहिए। इनएक्शन जो अनिष्क्रियता है मतलब एक्टिव नहीं है, इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स कंसिक्वेंसेज, अगर इनको छोड़ें पॉसिबिलिटी जो संभावना की जो है एडवर्स कंसिक्वेंसेज, इट कुड रेंडर, ये प्रदान कर सकता है इंडिया मिसिंग द हार्नेसिंग ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड, तो जो क्या इट कुड रेंडर प्रदान करता है इंडिया मिस कर रहा है, हार्नेसिंग करना है जो एक्सट्रैक्ट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छाई के लिए। बस मतलब जो बस क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात की गई है जो कि सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये मैंने लिख दिया है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हमारे जो यूज़ का है, और मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं।
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल होता है नकली, इंटेलिजेंस मतलब नकली बुद्धिमत्ता, दैट कैन क्रिएट न्यू डाटा। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जांपल ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड टुडे। बहुत सारे एग्जांपल हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के टाइम पे विश्व तौर पर। मोस्ट कॉमनली यूज टू जनरेट टेक्स्ट इमेजेस कोड, जो कि ज़्यादातर क्या है, टेक्स्ट इमेजेस कोड इन रिस्पॉन्स टू द यूजर्स रिक्वेस्ट। जो यूजर रिक्वेस्ट करता है उसी हिसाब से ये आपके टेक्स्ट इमेजेस बना देते हैं। इवन दे आर कैपेबल ऑफ मोर, वो उससे भी ज़्यादा करने के लायक हैं, कैपेबल हैं, योग्य हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बैक्ड बाय न्यूरल नेटवर्क्स, तो उनको न्यूरल नेटवर्क जैसे दिमाग जैसे नेटवर्क से ट्रेन किया जाता है, ट्रेंड ऑन वेरी लार्ज डाटा सेट्स, बहुत सारा दिमाग से रिलेटेड डाटा सेट्स दिया जाता है, विच एक्सेस टू दी सफिशेंट कंप्यूटिंग पावर, जिनको एक्सेस होता है वो पहुंच जाते हैं। सफिशेंट कंप्यूटिंग पावर हैव बीन यूज टू गुड, तो अच्छा करने के लिए उनको कंप्यूटेशनल पावर दी गई है। सच एज फाइंडिंग न्यू एंटीबायोटिक्स एंड एलॉयज, तो नई एंटीबायोटिक लेके आए हैं वो, या एलॉय मिश्र धातु लेके आए हैं। फॉर क्लेवर एंटरटेनमेंट या कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर मैनी बैनल टास्क, जो बिना नीरस टास्क है उनके लिए भी यूज होते हैं। बट इट हैज़ कोट अटेंशन मोस्ट नोटेबली विद इट्स एबिलिटी टू फाल्सीफाई डाटा, बट इसने अटेंशन ली है किस बात के लिए कि ये जो फाल्सीफाई कर रहे हैं, डाटा को झुठला रहे हैं। द वर्ल्ड इज पास्ट बीइंग एबल टू रिलायबल डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड द फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डाटा मेड टू लुक दैट वे बाय द फेथ फैक्टर्स यूजिंग AI। तो वही मैंने पहले भी बता दिया था आर्टिकल में कि वर्ल्ड जो है इसको रिलायबली डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब जो विश्वास के तौर पर डिफरेंशिएट करने में डाटा का, और फेथफुली रिफ्लेक्ट्स रियलिटी एंड डाटा मेड टू लुक दैट वे, या तो कोई फेथफुली जिस पे विश्वास किया जा सके सही डाटा हो, या कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि वो सही दिखे, उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस एंड अदर डेवलपमेंट्स लेड ए प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉइनर्स। तो इससे क्या हुआ, ये डेवलपमेंट है या और अदर डेवलपमेंट है, उससे क्या हुआ, प्रोमिनेंट मुख्य ग्रुप जो है आर्टिफिशियल के पॉइनर्स के, उन्होंने क्या सिंगल सेंटेंस बनाया एंड अलार्मिस्ट स्टेटमेंट दिया कि मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम AI शुड बी ए ग्लोबल प्रायोरिटी टू अलॉन्ग साइड विद द सोसाइटल स्केल रिस्क सच एज पैंडेमिक्स एंड न्यूक्लियर वार। तो कम करना रिस्क को एक्सटेंशन से, जो फ्रॉम आर्टिफिशियल शुड बी ग्लोबल प्रायोरिटी, ग्लोबल प्रायोरिटी जो है अलॉन्ग विद द साइड सोसाइटल स्केल रिस्क, जो सोसाइटी के रिस्क होते हैं जैसे पेंडेमिक्स हो गया, न्यूक्लियर वार हो गया, तो इसको रिस्क को भी कम करना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रायोरिटी को। सम स्पेसिफिक कंसर्न्स एनुमरेटेड इन अदर कम्युनिक्यूज, तो कुछ अलग से स्पेसिफिक चिंता जताई गई है एनुमरेटेड, जिनको एनलिस्टेड किया गया है कम्युनिक्स में। द वर्थ टेकिंग सीरियसली, उनको उनकी वैल्यू है, उनको सीरियसली लेना चाहिए। हाउएवर द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ द इनर वर्किंग्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जिनको छटनी नहीं की जा सकती उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की। एंड देयर यूज कॉपीराइट डाटा, रिगार्ड फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, जो कि सम्मान की बात है ह्यूमन डिग्निटी के लिए एंड प्राइवेसी के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फाल्सीफाइंग इन्फॉर्मेशन, और प्रोटेक्शन सुरक्षा देनी चाहिए जो झूठला रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, मतलब झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो द वर्ल्ड विल नीड रोलिंग पॉलिसी, वर्ल्ड को जरूरत है रोलिंग पॉलिसी लेके आने की, टू कीप द डोर ओपन फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू स्लैम द ब्रेक्स ऑन द डेंजरस इंटरप्राइजेज। तो डेंजरस खतरनाक इंटरप्राइजेज आ रहे हैं, उनको उन पर रोक लगा सकता है, स्लैम कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है। एट दिस टाइम द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली लॉन्च, प्रोएक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव होकर एडवांस लेवल पे होकर लॉन्च करना चाहिए, एंड मेंटेन टू ओपन सोर्स आर्टिफिशियल रिस्क प्रोफाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क प्रोफाइल पे, एंड सेट एंड सैंडबॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक एनवायरनमेंट लेके आना है, नए सिरे से खोज करनी है, टू टेस्ट पोटेंशियली हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेबल AI। तो ऐसे प्रमोट करना मॉडल को जो कि जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। डिफाइन सिनारियोज ऑफ इंटरवेंशन, डिफाइन भी करना चाहिए टाइम पे कि जहाँ पे हस्तक्षेप करने की जरूरत है। कीप ए वॉचफुल आई, और हमेशा निगरानी रखनी है। इन एक्शन अनिश्चितता इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन, ये केवल एक ऑप्शन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स कंसिक्वेंस, अगर देखें कि जो एडवर्स होता है अपोजिट रिजल्ट्स कंसिक्वेंसेस होते हैं, इट कुड रेंडर इंडिया मिसिंग द हार्नेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड बस। तो ये इंडिया मिस भी कर सकता है इंडिया को ऐसे, उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।